अच्छा, इनको आदत है। तो मैं भी किसी दिन पैंट शर्ट पहन के आता हूँ तो यहाँ पे ना शेडो में नहीं आता। सही। ये वैसे टोटल कितनी है? ये 5000 है, यानी तकरीबन 25-30 लाख रुपए की। हाँ या ज़्यादा की? हाँ इतने की है, 20 तक है। तो आपने इनको अलग अलग क्यों नहीं उसमें रखा हुआ है? अलग अलग शेड क्यों बनाए? इतनी लंबा सा बना सकते हो? नहीं शेड अलग अलग ही होता है। जरूरी होता है? बड़े भी होते हैं, 9000 10,000 का भी शेड बनता है, लेकिन जो है ना ज़्यादा बेहतर यही रहता है 5000 का, क्योंकि अगर बीमारी आती है तो एक शेड में आती है। सही। अब दूसरे अगर पूरा बड़ा शेड होगा ना तो बीमारी आई तो एक ही पूरे शेड में आती है, फिर वो खतरनाक जाती है। फिर उसको दवाई चलाना भी जो है ना ज़्यादा होती है, दवाई कॉस्ट ज़्यादा आती है। अभी वैसे इनकी एज क्या होगी? 100+ होगी। 100 वीक्स तो तकरीबन 2 रिटायरमेंट साल है। की। हाँ रिटायरमेंट है, वो ये सीज़न देंगी, इसके बाद जो है ना निकल की प्रोडक्शन कितनी होती है इनकी? यह प्रोडक्शन परसेंटेज के हिसाब से होता है, बाकी फीड का हिसाब भी होता है। अगर आपकी अच्छी फीड है और वो है ना तो इसके हिसाब से भी जो है ना प्रोडक्शन होती है। 60-70% होगी अभी इस टाइम पे तकरीबन 68% पे, 68-70% पे। अभी और कम होती है? हाँ, जितनी एज बढ़ती रहेगी ना प्रोडक्शन कम होती रहेगी, और फिर जब फ्रेश होती है तो तकरीबन 94-95। मैंने वो सुना है जो पहला सीजन होता है। हाँ, जो पहला सीजन होता है, पहला सीजन जो होता है ना, जैसे 24 वीक्स होता है, उस पर जो है ना शुरू हो जाती है प्रोडक्शन। तो ऐसा आपने इनसे भी पैसे कमाए सही करके? यार काम होती है तो कमाई तो करते हैं जब इतनी। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, हाँ, कुछ बंदा अरेंज कर रहा है 10-12 लाख में भी नहीं होगा ये ना? ये 10-12 लाख में भी नहीं होगा ये। नहीं, करने को देखो कर सकते हैं, लेकिन वो एक मगजमारी और वो है जो है ना 10-12 लाख में ये हो सकता है कि जो है ना बड़ी उम्र की मुर्गी ले लो, फिर उसके बाद जो है ना फिर वो पछताते ही रहोगे। वो जो बंदा था ना जो 700-800 पाल रहा था, मैं आपको बताया था, वो तो कह रहा है कि वो उसकी ले रहा है, तैयार लेता है, ब्रीडिंग हुई भी होती है, और कह रहा है उसी तरीके से 1-2 महीने की या कभी कभी पूरे तैयार मुर्गी 600 रुपये की उसमें मिलती, कह रहा है। हाँ इतने की आती है मुर्गी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ही अपना चूज़ा पालता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चूज़ा में पालता हूँ। किसी से आओगे ना तो मैं डिटेल से। और ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट लेयर चिकन पे और लेयर फार्मिंग पे। तो कुछ नहीं, कुछ खास शेयर भी नहीं किया मैंने इस वीडियो के अंदर, जितना हो सका उतना पॉसिबल। कोई इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर आप लोग चाहें और आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ। और कौन कौन सा आप लोगों के सवाल हैं आप ये भी पूछें और बताएं। इस पे डिटेल में वीडियोस होनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल फिलहाल अभी तक गोल्डन मिस्ट्री पर ही था और मैंने और चीज़ें शेयर नहीं करी थी, लेकिन अच्छा है पोल्ट्री की वीडियोस हो जाएंगी। अगर आप लोग चाहें तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। तो अगर यही बात है, अगर चाहिए हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं कमेंट में। और अगर कोई टॉपिक हो इससे रिलेटेड तो आपसे हम क्या कहते हैं और इसको भी कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक की बात है लेयर चिकन की, लेयर चिकन में 2-3 जानने वाले हैं। एक छोटे लेवल पे करता है, इसके बाद 700-800 है, एक दूसरा है, और एक काफ़ी बड़े लेवल पे भी करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी हेल्प कर सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस है, फिलहाल चिकन नहीं है। तो बाहर मिलते हैं, यही सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा है। बाकी देखो यार, आप लोग कहते हो सही है।